एक्सरसाइज 2.5 स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर व्हेन द पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल बाइनोमियल इन ईच केस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखें, अगर हमें फर्स्ट पार्ट में लिखा है सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके हमने इसको फाइंड करना है कोशेंट और रिमाइंडर को हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, कोशेंट जो होता है वो हमें पता है जब भी हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ वर्क में अगर हम करें तो 2 और अगर हम लिखें इधर 6 लिखें। ठीक है, 2 3 आर 6, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये हमारे पास कोशेंट होती है। जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ये जो लास्ट में आता है, अब इसका रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर है और ये हमारे पास कोशेंट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द सेकंड बाइनोमियल इन ईच केस, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल टर्म होती है। ये बाइनोमियल जो है ये हमारे पास 2 टर्म गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल डिवाइड होता है सेकंड बाइनोमियल पे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। ठीक है, जो बाइनोमियल डिवीजन किया 9th क्लास में भी हमने इस तरह के डिवीजन क्वेश्चंस किए। ठीक है, पॉलिनोमियल को बाइनोमियल डिवाइड करके दोनों को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज़ करना है। अगर हम देखें तो इसमें x+3 जो है ये इसका फैक्टर गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं 3x³ + 2x² -x - 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास x+3 एक फैक्टर गिवन है, तो हम लिख सकते हैं x+3 = 0। ठीक है, +3 इक्वल के उस साइड पे जाके -3 आएगा, -3 हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये -3 है, एज अ फैक्टर इसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम देखें 3x³ + 2, इसमें से हमने सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स को लेना है। x³ के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है, वो 3 लिख दिया। फिर 2x² के साथ 2 है, 2 को हमने लिख दिया। फिर -x के साथ -1 है, वो लिख दिया। अब कांस्टेंट हमारे पास -1 है। जब हम इसके बाद स्टेप करेंगे उसमें स्टूडेंट, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, सबसे पहले हमने कांस्टेंट टर्म लिख लेनी है, इस फैक्टर को हमने बाहर लिख देना है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में इस 3 को हमने इसी तरह नीचे लिख देना है। ठीक है, ये फर्स्ट जो नंबर है उसको हमने इसी तरह नीचे उतार देना है। अब इस 3 को हमने इस फैक्टर के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 होगा, -9 होगा, वो हमने यहाँ पर लिख देना है। -9 + 2 से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और -7 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। अब इसी आंसर को हमने इस दोबारा फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 21 और साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 21 हो जाएगा। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इस 20 को अगेन हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है स्टूडेंट, 60 आ जाता है, -60, वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब अगेन इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ पर माइनस हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर 61 आ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 61। अब स्टूडेंट्स, ये जो -61 लास्ट वाली जो टर्म है इसको हमने रिमाइंडर कहना है। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर है और ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये कोशेंट है। तो स्टूडेंट्स, कोशेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कि अब स्टूडेंट्स ये 20 हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, ये x है और ये x² है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कोशेंट हमारे पास है, कोशेंट हमारे पास है 3x²। ठीक है, -7x + 20 = 0, ये हमारे पास कोशेंट आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म कोशेंट है जिसमें 20 कांस्टेंट है, ये x है और ये x² और रिमाइंडर हमारे पास -61 आ गया। ठीक।